माझे 2-3 एक्सपिरियन्स आहेत छोटे छोटे. इतरांच्या दृष्टीने ते छोटे असतील पण माझ्या दृष्टीने बरेच मोठे आहेत ते. पण ते एक्सपीरियंस सांगायच्या आधी मी एक सांगू इच्छितो. 26 के प्रोग्राम में मैं जब आया था तो आपने सब एक्टिविटीज़ कराई थी हमारे, एक्सपीरियंसेस पूछे थे आपने. तो मैंने बताया था कि एकदम एनर्जी में मुझ में आ गई है. ईच एंड एवरी सेल ऐसा लगा है मुझे कि लाइट जैसा हो गया है. मैंने ऐसे बोला था कि अगर सब लाइट बंद कर देंगे तो शायद मेरा लाइट सब जगह फैलेगा. बहुत सही है. एक्चुअली you get energy, you can charge the world. मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा. उस टाइम मैंने ऐसे बोला था. लेकिन मैं घर में गया मैंने सोचा कि मैं क्या बोला, कैसे बोला होगा मैंने. तब मेरा स्ट्राइक हुआ कि मेरा नाम भी दीपक ही है. This was the first time I realized what is the meaning of my name. Very good experience. Super. तब बिल्कुल पता नहीं चला, नहीं तो मैं तभी बोल देता था. क्योंकि बाद में घर में जाके जब मैंने रिवाइंड किया कैसेट तब पता चला मुझे अच्छा तो मेरा नाम दीपक. तो अभी मैं एक्सपीरियंस पे बोलता हूँ कि यूजुअली हाईवे पर जाते समय टोल नाका लगता है. तो कार से जब ड्राइव करते हैं अभी तक क्या होता था, मोर देन 70% ऑफ टाइम्स मैं जिस लेन में होता था वो सबसे स्लो लेन होती है. बाकी की गाड़ियाँ सब आगे जा रही है और मैं अपना रुका हूँ. लेकिन ये प्रोग्राम के बाद शायद मेरी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ गई है और मोर देन 70% ऑफ टाइम आई एम इन द फास्टेस्ट लेन. क्या बात है. दूसरा, मुझे थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मतलब हेडेक. कुछ भी ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, ज़्यादा टेंशन आ गया तो हेडेक हो जाता है, या खाने में ज़्यादा चेंज हो गया. मेरा प्रैक्टिस के बाद में बहुत लेट आता हूँ रात को 11-12 बजे खाना खाने के बाद, तो फिर माइग्रेन की तकलीफ काफ़ी होती है. और तो लास्ट प्रोग्राम के बाद क्यों मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक इंट्यूशन सा हुआ मुझे कि मेरा हेडेक अभी होने वाला नहीं है. मैंने मिसेस को बोला, वाइफ को बोला कि मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे अभी फीलिंग आ रहा है कि मुझे मेरा सर दर्द अभी होने वाला नहीं है. वाइफ बोली ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. वो तो है, बोल रही हाँ बोलते हैं ऐसे प्रोग्राम के आने के बाद कुछ तो बोलते हैं. तो मुझे भी इतना विश्वास नहीं लग रहा था. लेकिन बाद में भी 31st आया प्रोग्राम, अच्छी पार्टी हुई. लेकिन फर्स्ट तारीख को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर दर्द होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं. दिस वाज द फर्स्ट पॉजिटिव. कि नहीं तो ऐसे कुछ बहुत लेट सोएंगे, ड्रिंक्स वगैरह लेंगे, कुछ खाना पीना बहुत हो जाएगा तो अगले दिन तो सोना ही पड़ता है मुझे. लेकिन 1 तारीख से मुझे इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बिल्कुल कुछ हेडेक हुआ नहीं. और अभी तक तो मुझे हेडेक हुआ नहीं है. हाँ, होगा ही नहीं. लेकिन अभी क्या, मेरा जो दूसरा वॉचमैन है वो शायद बहुत स्ट्रांग है, वो मुझे खींच रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा. अभी तो मारामारी चालू है. और थर्ड जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो विश लिस्ट है उसके अंदर विश लिस्ट में मैंने लिखा है, सब लोग बोलेंगे कि वो तो ऐसे ही कुछ तो शेयर करो. हाँ, वो विश लिस्ट में मैंने लिखा है कि इंस्टेंट क्योर, इंस्टेंट हीलिंग, वो मेरे विश लिस्ट में है. 100% होगा. तो मेरा वॉचमैन अंदर का बोलता है कि ऐसे फालतू विश मत रखो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो क्यों बिना वाले उसके पीछे भागते हैं. लेकिन फिर भी मेरे मन में मालूम नहीं क्यों, कहाँ से तो वो फीलिंग बहुत है कि मुझे वो पावर चाहिए, इंस्टेंट हीलिंग और इंस्टेंट क्योर की पावर चाहिए. और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अभी हम डॉक्टर प्रोफेशन में क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि बाबा हम आपके दवाखाने में आ गए तो अच्छा लग रहा है. लेकिन जब से मैंने विश ये प्रोग्राम में की थी उसके बाद में लगभग रोज मेरे क्लिनिक में 1 या 2 पेशेंट आके बोलते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं बाहर वेटिंग रूम में बैठा हूँ, मेरा सर दर्द कम हो गया. लेकिन अभी मेरा वॉचमैन बोलने लगा प्रैक्टिस कम हो जाएगी. क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाने का चार्जेस एंट्री चार्जेस. सरने सांगितलं आहे युनिव्हर्स मध्ये पेशंट खूप आहेत. दो चीजें इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, सीखने जैसी है. ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एक बार जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ काम करने लगती है. मानो ये फैक्ट है. और फिर आपके साथ वो सब घटनाएं घटती है जो आपको आपके गोल तक लेके जाएंगी. तो उनके एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग के हैं या हीलिंग सर दर्द का जो उन्होंने एक्सपीरियंस दिया ये 100% होता है. मैंने आपको 90% दिस इज अ साइकोसोमैटिक. ऐसे एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं जहां आप
के पास पड़ी हुई बीमारियां एक झटके में गायब हो जाती इंस्टेंट। क्योंकि आपने अपने माइंड को दे दिया कमांड। दूसरा मैं दीपक की बात बोलूंगा कि वो रोशनी की जो बात की दीपक का, मैं वो सबको बताता हूँ कि यूनिवर्स ने, कुदरत ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो कुछ मकसद के साथ भेजा है। और लोग बहुत कम होते हैं जिनको अपनी जिंदगी का मकसद पता चलता है, जिनको ये पता चलता है कि मुझे क्यों भेजा गया। क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, कोई हेवन हेल नहीं होता। अगर आपने इसको अपने जिंदगी के उद्देश्य को, लक्ष्य को, ध्येय को समझ लिया तो आप स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हो। और अगर आपने उस चीज को नहीं समझा तो आप नर्क की जिंदगी जी रहे हो। आप भोगते हो स्ट्रेस, स्ट्रेन, तकलीफें, पेन, ये सब क्या है? नर्क की रीजन है ना, लोगों की बुराइयां, लोगों का निगेटिव। लेकिन जिस दिन आप सोच लो आपको जिंदगी में लक्ष्य क्या है, स्विच हो जाता, एकदम शिफ्ट हो जाता, इमीडिएट शिफ्ट होता और फिर आपको पता चलता कि मुझे क्यों भेजा गया है। और जब आपको पता चल गया आपको क्यों भेजा गया है तो इंस्टेंटली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है और आप स्वर्ग भोगने लगते हो। मैं आपको बताता हूँ, आज तक आपके साथ जो भी हुआ होगा, आपने स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेस लिया, तकलीफें ली, ब्लड प्रेशर ली, डायबिटीज ली, XYZ सारे नर्क के एक्सपीरियंसेस किए, इस उम्र तक कोई 22 साल में आया है, कोई 42 साल में आया है, तो आपने वो पार्ट खत्म हो गया, आपका हो गया, पनिशमेंट फिनिश। अब यहाँ से आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य पता चल गया है, मतलब आपको हेवन की फीलिंग्स है। तो दीपक को मैं बताऊं, वो जो दीपक की वर्ड का इंट्यूशन को आया है, ये कुदरत का इशारा है। और साथ में अगर आपने इनके पूरे वर्ड को ध्यान से सुना होगा तो इनका शब्द आगे जाके क्या बोला कि मेरा विश है कि इंस्टेंट हीलिंग होना चाहिए। अब अगर आप दोनों को मैच करो, दीपक रोशनी देता है, इंस्टेंट हीलिंग किसी के घर की रोशनी बनाती है। और जो कुदरत इशारा कर रहा है उनको कि दवाखाने में पेशेंट बैठ रहा है और वो ठीक हो रहा है, इंस्टेंट हीलिंग जिसको बोलते हैं। अगर क्यों मैं हीलिंग पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्यों मैं प्रोसेस में हीलिंग पे जा रहा हूँ और 2 शेयरिंग के बाद मैं हीलिंग पे चले जाऊँगा। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट बोल के गए कि हीलिंग हर आदमी के अंदर वो पावर है, हम उसको समझ नहीं पाते। इन्होंने उस चीज़ को ग्रैस्प किया। आपने देखा कि अब पेशेंट हील होने लगे क्योंकि इनकी वो विश थी, यूनिवर्स इशारा कर रहा था, एनर्जी मैच कर रही थी। अब इनकी एनर्जी, वो वेवलेंथ की एनर्जी अपने आप करी, इनको अपने नाम का जो मतलब समझ में आया हील करने का। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अभी तक ये फाइट कर रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड से। मैंने आपको बोला डाउट नहीं क्रिएट करना कि ये नहीं होगा, वो डाउट निकलना है। तो इसीलिए कुदरत बार बार इनको एक्सपीरियंसेस बता रहा है, वो कॉन्शियस माइंड को सप्रेस करने के लिए कि देखो ये भी ठीक हो गया, देखो ये भी ठीक हो गया, देखो ये भी ठीक हो गया, अब तो मान लो। आपको उसको देखना है, समझना है। रही पैसे की बात, वो भी कॉन्शियस माइंड नेचुरली गेम करेगा क्योंकि हैप्पीनेस एक मटेरियल वर्ल्ड है। लेकिन मैं आपको छोटी चीज बता दूं दीपक, कि एक बार आप ये प्रोसेस में चले गए, एक बार आप देने की भावना में चले गए तो कितना आएगा ये आपको पता नहीं। वो पेशेंट 50 रुपए देता था, लोग आपको 50 लाख देके जाएंगे, डोनेशंस देने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि करोड़ों रुपए आ कहां से रहे। मतलब आपके पास वो क्वालिटीज जब डेवलप हो जाएगी तो मटेरियल वर्ल्ड की इच्छा ही खत्म हो जाएगी आपको। वो पैसा आपके लिए वैल्यूलेस हो जाएगा क्योंकि वो पैसे का यूज आपको समझ गया और वही पैसा आप हीलिंग के लिए यूज करना चालू होंगे। जैसे वर्ल्ड में हीलिंग सेंटर्स चालू होंगे और आप मानो या नहीं मानो, आज भी जो अरुण ने शेयर किया कि टच थेरेपी, हाथ रख दो तो ठीक हो जाता। सुने हैं ऐसे लोगों के बारे में महात्मा लोग गलती लगाते हैं, लोग हजारों की तादाद में जाते हैं कि पानी वाले बाबा पानी मार दिया तो ठीक हो गया। सुना है ना मिरेकल्स के बारे में? तो ये तो इंडिया में ही है ना, विभूति डाल दिया तो ठीक हो गया। वो एक फेथ फैक्टर है, आपने क्रिएट किया एक एनर्जी का वेवलेंथ और आदमी खुद ठीक हो जाता। और आपने अगर स्पिरिचुअल हीलिंग का लेक्चर आपने सुना होगा, मैं आपको आज थियरी ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप थियरी लेक्चर तो उसमें मैंने बताया था कि जीसस के पास बाइबल में भी लिखा है कि लेडी कुष्ठ रोग की उसके पास जाती है जीसस के पास और जीसस से बात करते हैं और वो ठीक हो जाती है। तो जीसस को बोलते हैं कि आपके टच करने से मैं ठीक हो गई। फर्स्ट टाइम जीसस बोलते हैं कि मेरे ठीक करने से, मेरे टच करने से तुम ठीक नहीं हुई, तुमने वो विश किया था और तुम्हारा फेथ था जिसने तुमको ठीक किया है। मतलब तुम जो सोचते हो होता है। आपने विश किया,
कि मेरे प्रिय टच थेरेपी, क्रोमा थेरेपी, वाटर थेरेपी, ये जितनी भी थेरेपीज है, अल्टरनेटिव थेरेपीज, ये सब थेरेपीज कुछ नहीं है, सिर्फ एक फेथ का फैक्टर है, एक एनर्जी की मैचिंग है, एक वो पॉजिटिव एनर्जी की मैचिंग है। सब कॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेटेड रहता तो कॉन्शियस को रुका दो, फीलिंग चालू कर दो, देरी की भावना चालू करो। 50 रुपए में कुछ नहीं होता जब 5 लाख आने वाले हैं। ये भूल जाओ, प्रैक्टिस कम हो जाएगी, प्रैक्टिस मल्टीपल्स में हो जाएगी। जैसे अरुण ने बोला इनवर्स में लोग नहीं है, तो जो ठीक होके जाएंगे वो जाके 4 लोग को बोलेंगे यार वहाँ तो बैठने में भी ठीक हो जाते, वहाँ तो डॉक्टर ने बात कर लिया ना तो भी ठीक हो जाते। अरे वो कुछ भी नहीं लेता, मैं खाली वो बोलते कि कुछ मत करिए, खाली एक गोली खा ले। मतलब ये प्रोसेस में आप आ जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा। और वही लोग जो पहले 50 रुपए नहीं देते थे, 25 रुपए नहीं देते थे, वही लोग 5000 भी देने लगे। वो इसलिए नहीं कि वो आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे, इसलिए कि उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और जहां आप लव एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो, हमेशा याद रखना वहां लक्ष्मी 24 घंटे रहती है, 24 घंटे रहती। जितने संत महात्मा है क्या किया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक फेथ, एक फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हो, एक इनवर्स एनर्जी जो आपका रेडीमेड है, जिसको आपने इंस्टेंटली हासिल किया है, उसको लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हो। और जितना दोगे उतना ही आएगा। इसलिए कॉन्शियस माइंड को रुका दो, पैसा चल के आएगा। बांटने की भावना रखो, देने की भावना रखो। जितना दोगे उसके थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़ टाइम रिटर्न आएगा। एक एप्पल का बीज लगाओगे तो लाखों बीज आएंगे। और यही मटेरियल हमको ब्लॉक करता है, मतलब अभी भी पकड़ते रहता है। धीरे धीरे प्रोसेस में होंगे, निकल जाएगा। हीलिंग में आपको काफी कुछ अनुभव होगा। बहुत ही ग्रेट, थैंक यू।